को एक अनोखी बीमारी थी। रातों रात उसके नाखून लंबे हो जाते थे। इस बीमारी के बारे में उसके माता पिता को पता था, लेकिन जब टीना को लड़के वाले देखने के लिए आए तब टीना के माता पिता ने ये बात उनसे नहीं कही। टीना की होने वाली सास सरला ने पूछा, हमें लड़की पसंद है, थोड़ी काली है, लेकिन हमें उस हिसाब से दहेज भी तो मिल रहा है। बस एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए ना। टीना को कोई बीमारी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, टीना को कोई भी बीमारी नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। शादी पक्की करके वो लोग चले गए। तब टीना ने अपने पिता से पूछा, बाबा आपने उनसे झूठ क्यों कहा? मेरे नाखून रातों रात लंबे हो जाते हैं, हर सुबह उठकर काटना पड़ता है, ये बात आपने उन लोगों से छुपाई क्यों? बेटी, पहली बात तो तू काली है, ऊपर से तेरी उस बीमारी के बारे में बताकर मैं तेरी शादी नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन शादी के बाद उन लोगों को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? रात को तो सभी सोए रहेंगे और सुबह जल्दी उठकर तू नाखून काट लेना। किसी भी तरह टीना के पिता टीना को विदा करना चाहते थे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। एक जवान कुंवारी लड़की के पिता को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। टीना की शादी पक्की हो गई। 1 महीने के अंदर उसकी शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। रात को उसका पति जब गहरी नींद में था तब टीना की आंख खुली हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। मैं सो जाऊंगी तो मेरे नाखून बड़े हो जाएंगे, मुझे नहीं सोना है। लेकिन कब तक? कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वो सो गई। उसके नाखून बड़े होने लगे। अरे ये क्या चुभ रहा है? क्या चुभ रहा है ये? टीना की नींद टूट गई। उसके नाखून उसके पति को चुभ रहे थे। अरे बाप रे, इसी का डर था। अच्छा हुआ कि उनकी नींद नहीं खुली। अगले दिन सुबह जब टीना नाश्ता बनाकर सभी को सर्व कर रही थी तब उसकी ननद पायल ने कहा, वाह भाभी, आपके नाखून तो बहुत सुंदर है। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरे नाखून बढ़ ही नहीं रहे हैं। मत बढ़ाओ, बड़े नाखूनों से परेशानी बढ़ती है। लेकिन दिखने में तो सुंदर लगता है ना। आप बताओ ना भाभी, मेरे नाखून कैसे बढ़ेंगे? मुझे नहीं पता पायल, मेरे नाखून तो अपने आप बढ़ जाते हैं। टीना की सास सरला ने कहा, बहुत हुई नाखूनों पर चर्चा। अब जाओ बहू, दोपहर का खाना बनाओ और तू कॉलेज जा। पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, चली है नाखून बढ़ाने। टीना खाना बनाने के लिए रसोई चली गई। टीना को भी नहीं पता था कि उसके नाखून क्यों और कैसे बढ़ते हैं। बस वो जब जब सोती है तब तब उसके नाखून अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। दोपहर को वो खाना खाकर सो गई। अभी घर में कोई नहीं है, मैं अभी थोड़ा सो लेती हूँ। उसका पति ऑफिस गया हुआ था और उसकी सास दूसरे कमरे में रेस्ट कर रही थी। तभी पायल कॉलेज से घर चली आई और टीना के कमरे में घुस गई। टीना नींद में थी और उसके नाखून बढ़ गए थे। हाथ से लंबे नाखून थे और वो देखकर पायल डर गई। ये क्या भाभी, ये क्या? पायल की चीख सुनकर टीना की नींद खुल गई। ये क्या पायल, तुम यहाँ क्यों आई? ये क्या भाभी, आपके नाखून इतने लंबे कैसे हो गए? प्लीज धीरे बोलो पायल, माँ जी सुन लेंगी। बैठो आराम से, मैं बताती हूँ। पायल बैठ गई। टीना ने उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ कहा। लेकिन आप कभी डॉक्टर के पास नहीं गई क्या? गई थी, लेकिन वो गांव के छोटे मोटे डॉक्टर थे। पायल तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। ठीक है भाभी, लेकिन कब तक छुपा सकोगी? पता नहीं पायल, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। भाभी, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, कल आप मेरे साथ चलना। अगले दिन घर पर बहाना बनाकर पायल टीना को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सब कुछ देखने के बाद कहा, यह बीमारी जेनेटिक है, हमारे पास इसकी कोई दवाई नहीं है। तो क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी डॉक्टर साहब? आप ठीक ही तो हो, इसकी वजह से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है। लेकिन मेरे पति और सास को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या बोलेंगे। देखो टीना, इंसान की हर कमी में एक खूबी छुपी रहती है, हमें बस उसे ढूंढना पड़ता है। लेकिन लंबे नाखून लेकर मैं क्या ही करूंगी? मैं तो बहुत परेशान हूं इन नाखूनों की वजह से। चिंता मत करो, भगवान ने दिया है तो कुछ ना कुछ वजह से दिया होगा। और तुम्हारे पति को और सास को भी ये समझना पड़ेगा कि ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। फिर भी मैं एक दवाई देता हूँ, सोने से पहले खाती रहो और 1 महीने बाद चेकअप के लिए आना। दवाई लेकर वो दोनों घर चली आई और रात को टीना दवाई खाकर सो गई। उस दवाई में कुछ तो था जिसकी वजह से नाखून और ज्यादा लंबे होते गए। रमेश की नींद टूट गई और उसने ये देख लिया। ये क्या टीना, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे नाखून इतने लंबे कैसे हो गए? अरे ये क्या, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। टीना ने तुरंत नाखून काट दिया, लेकिन नाखून फिर से बढ़ने लगे। अब तक तो सिर्फ सोने के बाद नाखून बढ़ते थे,
अब तो ऐसे ही बढ़ रहा है, मैं क्या करूं? अब तक मतलब तुम्हें ये बीमारी कब से है? बचपन से। तो फिर तुम्हारे माता पिता ने हमसे ये छुपाया क्यों? रमेश अपनी माँ को बुला लाया। पायल भी वहां चली आई। झूठी लड़की कहीं की, इसका तो परिवार ही झूठा है। अगर पहले पता होता तो कभी ऐसी चुड़ैल से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करवाती। दोनों ने मिलकर टीना को बहुत सुनाया। सुबह होते ही पायल टीना को लेकर फिर से डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब, ये क्या दवाई दी है आपने? अब तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तो एंटी ग्रोथ की दवाई दी थी। मुझे लगता है कि दवाई उल्टा असर दिखा रही है। अभी तक ग्रोथ धीरे हो रही थी, अब बहुत तेजी से हो रही है। डॉक्टर साहब ने बहुत कोशिश की, दवाई खिलाई, ऑपरेशन करके नाखून जड़ से भी काट दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2 मिनट के अंदर नाखून फिर से बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुक जाओ, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब ने नाखूनों का पिक्चर उठाकर अपने सीनियर को भेज दिया। पायल और टीना घर चली आई, लेकिन टीना की सास ने कहा, देखो बहू, मुझे इस घर में ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसके इतने लंबे नाखून हो। तुम मायके चली जाओ। मैं मायके कैसे जाऊंगी माँ जी, मेरी बदनामी होगी। ये सब पहले सोचना चाहिए था। उधर डॉक्टर साहब के सीनियर ने उन्हें फोन पर कहा, ये बहुत रेयर बीमारी है, इसे कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती है। नाखून एक लेवल तक बढ़ने के बाद अपने आप रुक जाएंगे। लेकिन एक बात है, इतने बड़े नाखून दुनिया में और किसी के पास नहीं है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं इस पिक्चर को वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब में भेजना चाहता हूँ। अब हाँ सर, भेज दीजिए। ये नाखून कुछ काम तो आए। उधर घर में बहुत ज्यादा कलेश हो गया। टीना की बात किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन सुबह टीना मायके जाने के लिए निकल ही रही थी कि तभी घर में एक डॉक्टर साहब एक चिट्ठी लेकर आए। अब आपके नाखूनों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया में इतने बड़े नाखून और किसी के पास नहीं है, इसीलिए आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब में जगह बना ली है, जिसके लिए आपको हर महीने 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाँ, 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए नाखूनों की वजह से? हाँ, मैंने कहा था ना कि हर कमी में एक खूबी जरूर होती है। मुबारक हो। बस और क्या था। पैसों की बात सुनकर सरला और रमेश का हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद से टीना को ससुराल में इतना सम्मान मिलने लगा कि कहो ही मत। लंबे नाखून लेकर वो आराम करती और नाखूनों की देखभाल करती, और उसकी सास घर के सारे काम करती, खाना बनाती। इसी तरह टीना के लंबे नाखूनों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर टीना को अमीर बना दिया।